हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेज। आज हम लोग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रायंगल हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है वेक्टर एडिशन में। सपोज कोई दो वेक्टर गिवन रहता है, क्या बोलते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस इज ए वेक्टर बी। अगर कोई दो वेक्टर दिया हो तो वेक्टर ए का टेल्स वेक्टर बी के टेल्स से कोइंसाइड होना चाहिए, और उससे जो रिजल्टेंट निकलेगा वो पैरेललोग्राम फॉर्म करना चाहिए। यही ट्रायंगल लॉ बोलता है। मतलब कि सपोज देखो कैसे पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। ये हो गया वेक्टर ए एंड ये हो गया वेक्टर बी। दिस इज ए वेक्टर बी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस इसका रिजल्टेंट ये हो, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। दिस इज सीधा नहीं हुआ, मैं सीधा कर दे रहा हूँ इसको। तो ये बी वेक्टर हो गया। तो इसका रिजल्टेंट मतलब इसका बी वेक्टर बी का वेक्टर ए का टेल्स वेक्टर बी के टेल से भी कोइंसाइड कर रहा है, और ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। तो इसका रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ये वाला, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड एंगल के फॉर्म में हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होगा। अब ये कैसे निकल के आएगा वो देखते हैं, ये कैसे फाइंड होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये वेक्टर को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, तो हम आगे अगर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा क्या, यहाँ पे आज ये हो जाएगा ये। तो अगर हम वेक्टर ए को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो उस पर परपेंडिकुलर में आराम से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो सपोज इसको मैं लेता हूँ एंगल थीटा, तो इसको एंगल थीटा मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो गया, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो चलो थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्पेस बनाता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस अब अप्लाई कर रहा हूँ। पाइथागोरस कैसे अप्लाई होगा वो देखो। यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर, इस पॉइंट को आर, इस पॉइंट को क्यू, इस पॉइंट को पी दे दिया। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस ने अप्लाई कर सकता पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होएगा, लंबे स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस ये हो जाएगा आर, हाइपोटेनस आर है, तो आर स्क्वायर हमने हटाया है तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ गया इधर। क्या बोलते हैं, क्यू आर कितना है, साइन थीटा, तो बी साइन थीटा के होल स्क्वायर
प्लस पी आर कितना है ए प्लस, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा, ये होगा ए प्लस बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो ए प्लस बी साइन थीटा है कि होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं डिराइव करूँगा तो वो वाला फार्मूला निकल के आएगा। देखो क्या होता है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, सॉरी 2ab साइन थीटा, ये cos थीटा ना होगा, ये cos थीटा, दिस इज अ b cos थीटा, तभी cos स्क्वायर थीटा, ये b cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2ab cos थीटा, तो इसका रूट। अब देखो इसका इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट रीअरेंज भी साथ में ही कर दे रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा। और ये cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा दिस इज 1। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये निकल के आएगा। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, यही फार्मूला होता है वो। अब यहाँ से मैं एंगल फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, देखो सपोज इसको अल्फा मान लेते हैं, तो टेन अल्फा क्या होगा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है, लंब बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन ये क्या हो गया, आधार कितना है ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आएगा टेन इनवर्स ये वाला टर्म, ये वाला, दिस इज आंसर। ये एंगल निकल के आ गया, इसका एंगल में फाइंड कर लिया। अब इसका एंगल भी फाइंड कर सकता हूँ, इसका एंगल भी फाइंड कर सकता हूँ। ये कैसे एंगल फाइंड होगा वो देखते हैं। तो इसका जस्ट यहाँ पे ए की जगह पर बी की जगह पे ए आ जाएगा, यानी सपोज इसको बी एंगल भी मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। तो बीटा यहाँ से निकल गया टेन इनवर्स ये वाला, ये टर्म ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा, ये हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेन अल्फा हमने क्या निकाला है हमने, लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है बी साइन थीटा है, तो ये बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस क्या बोलते हैं ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा, दिस इज आधार। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स में चला जाएगा, टेन इनवर्स इतना एंगल है जो,
और वही यहाँ पे सपोज इस एंगल का अल्फा निकल गया तो इसका भी एंगल निकाल सकता हूँ। तो ऐसे आप लोग निकालना सिमिलरली करके। चलो लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। इससे ज़्यादा वेक्टर में नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल और क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम ही का मेन टॉपिक है वेक्टर का, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलो लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव ए नाइस डे।